बेटा जग्गू, इस बार मैं आपको एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। कालू, आप मेरे बेटे को पटाखा दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी पटाखे जलाएंगे, मेरा बेटा क्या उनका मुंह देखेगा? भूल गई गौरी, पिछली बार जग्गू ने कबूतर की पूंछ में पटाखा लगा दिया था, बेचारे की पूरी पूंछ ही जल गई। कालू जी, आप अभी तक उस कबूतर का दुख मना रहे हो, मैं तो कब का भूल गई। अब चुप करके जाओ और मेरे जग्गू को पटाखे दिला दो, वो भी उसके पसंद के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना गौरी, ये जग्गू कोई न कोई शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बहुत डरता था। वो उल्लुओं की दुकान से जग्गू को पटाखे दिलाने चला जाता है। पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और तेज आवाज करने वाला पटाखा। जग्गू बेटे, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे वालों ही पटाखे लो, बड़े वाले मत लो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं पापा, मुझे बड़े वाले ही चाहिए, वरना मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। अपने बेटे जग्गू की यह बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और उसे ढेर सारे पटाखे दिला देता है। जग्गू तो पटाखे देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो कबूतर अंकल की खैर नहीं, पिछली बार थोड़ा सा क्या जलाया था, पूरे जंगल में फैला दी बात, और टुन्नू अंकल को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा, बड़ा भाषण दे रहा था मुझे। ऐसे सोचकर जग्गू काफी सारे पटाखे लेकर घर आता है। आगे जग्गू, पापा ने किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे लिए हैं, अब उस कबूतर अंकल को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर जग्गू कौवा घर से भाग जाता है। देख लिया गौरी, गया जग्गू शैतानी करने, और आप तो उसे जरा भी नहीं डांटती। चुप कर जाए कालू, मेरा बेटा मुझ पे गया है और मुझे किसी से डर नहीं लगता, डरपोक तो आप ही बहुत हो। मिट्ठू अंकल, आपने कहीं कबूतर अंकल को देखा है? हाँ जग्गू, मैंने उन्हें नदी की तरफ जाते देखा है। वैसे तुम्हें क्या काम? मिठाई, ये मिठाई दी है मम्मा ने। ये कहकर जग्गू कौवा भागा भागा नदी पर जाता है और कबूतर से बोलता है, कबूतर अंकल नमस्ते। नमस्ते जग्गू नमस्ते, क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं अंकल जी, आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मम्मा ने आपके लिए मिठाई दी है और बोला है आपको सॉरी कहूँ, और पिछली बार के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर कबूतर मिठाई का डब्बा ले लेता है। जग्गू, आगे से कोई शैतानी ना करना। ठीक है अंकल जी, ठीक है, मैं आगे से कोई शैतानी नहीं करूँगा, आप ये मिठाई तो खाएं। कबूतर जैसे ही मिठाई खाने के लिए डब्बा खोलता है, एक जोरदार धमाका उसके मुंह पर होता है। मार दिया रे मार दिया, इस जग्गू के बच्चे ने फिर से मार दिया, मुझे मिठाई के डब्बे में बम दिया। खाओ खाओ मिठाई खाओ, आया ना मजा मिठाई खाकर। अब जाता हूँ टन्नू अंकल के पास, उन्हें भी तो मिठाई देनी है। बेचारा कबूतर तो घायल हो जाता है और जग्गू हंसता हुआ टुन्नू चिड़े को ढूंढने चला जाता है। दूर रहो जग्गू, दूर रहो, आप कोई न कोई शैतानी जरूर करते हो, हटो दूर, मेरे पास मत आओ। टुन्नू अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने जो पिछली बार मुझे सिखाया था, मुझे सब याद है, इसीलिए मैंने तो पटाखे खरीदे ही नहीं, मैं तो मिठाई लाया हूँ। बहुत अच्छे जग्गू बेटे, बहुत अच्छे, सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली कि आप मेरी बातों पर अमल कर रहे हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुकू के लिए मिठाई लानी है। अंकल जी, आपको मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो मिठाई लाया हूँ, आप ये ले जाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा मिठाई ले लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। टुन्नू जी, आप इतनी जल्दी मिठाई कहाँ से लेकर आ गए? हमारे जंगल में ही मिठाइयों की दुकान खुली है क्या? नहीं रानो जी, ये मिठाई तो मुझे जग्गू ने दी है। जग्गू को मेरी सिखाई हुई बातें अभी तक याद हैं और उसने मुझे सॉरी बोला। टुन्नू जी, मुझे नहीं लगता उस गौरी का बेटा जग्गू कभी सुधर जाएगा, वो आए दिन कोई न कोई शैतानी करता रहता है। मम्मा, मिठाइयाँ तो खोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, बातें तो बाद में कर लेना। अपने बेटे की यह बात सुनकर रानो चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है। वो जैसे ही डब्बा खोलती है तो उसके मुंह पर भी धमाका हो
होता है। टुन्नू के पास होने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। मैंने कहा था जग्गू इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला, और आप हैं कि उसकी बातों में आ गए। रानू जी, आपकी नाक से खून बह रहा है, जल्दी चलो, पहले हम दवा ले लेते हैं वरना हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वो दोनों जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कबूतर पहले से अपना इलाज करवा रहा था। अरे टुन्नू रानो, आप दोनों को एक जैसी चोट कैसे आई? फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बातें बता देती है। ठीक ऐसा ही उसने मेरे साथ किया। जग्गू की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन टुन्नू यार, अब हम क्या करें? गौरी कव्वी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। अगर उसके घर गए तो उल्टा हमसे ही लड़ेगी। नहीं कबूतर भैया, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हमें गौरी के पास जाना ही होगा। आखिर उसके बेटे ने हमारा क्या हाल बना दिया। फिर वह तीनों गौरी कव्वी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर जग्गू अपने घर के बाहर बड़े बड़े धमाके कर रहा था। वो उन तीनों को देखकर खूब हंसता है। जग्गू, अपनी मम्मा को बुलाओ, हमें उनसे तुम्हारी शिकायत करनी है। मम्मा तो घर पे नहीं है, वो अपनी सहेली के घर गई हैं। कबूतर भैया, गौरी घर के अंदर है, मुझे गौरी की आवाज आ रही है, आप चलें। फिर वह तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे, आप तीनों के मुंह एक साथ कैसे फूट गए? ये हादसा कब हुआ? गौरी, ये शैतानी तुम्हारे जग्गू ने की है, तुम उसे बिल्कुल नहीं डांटती हो। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? गौरी, ये कोई छोटी शैतानी नहीं थी, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। और देखें गौर से, हम तीनों कितनी बुरी तरह से घायल हैं। मरा तो कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों जिंदा हो। अब भागो यहाँ से, दिए जलाने का समय हो रहा है। आप तीनों को शर्म नहीं आई जो एक छोटे से बच्चे की शिकायत लेकर घर आ गए दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर? गौरी कव्वे की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी दिए जलाने के लिए जग्गू को आवाज लगाती है। जग्गू बेटे, ओ जग्गू बेटे, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे, सारी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा। मम्मा, मुझे बड़ा मजा आया उन तीनों का एक सा मुँह देखकर। हाँ जग्गू बेटे, तूने तो मुझे खुश कर दिया, तीनों के मुँह देखकर हंसने लायक थे, जोकर लग रहे थे, जोकर। फिर वह तीनों खुशी खुशी दिए जलाना शुरू करते हैं। जग्गू पटाखों की थैली दियों के पास रखकर भूल जाता है। धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और गौरी कव्वे के पास ही एक साथ कई सारे पटाखे जल जाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? अपनी मम्मा को ही मार दिया। गौरी, गौरी, आपकी ये हालत देखकर तो सुकून मिल गया दिल को, बड़ा मजा आया। कालू, मुझे कितनी चोट आई है और आप मुझ पर हंस रहे हो। और चढ़ाओ जग्गू को, और चढ़ाओ जग्गू को सिर पर। अब पता चला उन तीनों को भी कितनी चोट लगी होगी जब तुम्हारे जग्गू ने उनके मुंह पर बम फोड़ा। इस तरह से गौरी कव्वी को सबक मिलता है कि बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ना कि शैतानी करते समय उनका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। कालू कव्वे की शादी गौरी कव्वी से हो चुकी थी। शादीशुदा होने के बाद